हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमिला दादी माँ की पोटली से आज ये बताने की कोशिश करूँगी कि 2 से 3 साल के बच्चे कैसे लिखें। लिखने से पहले बच्चों को ट्रेसिंग सिखाना चाहिए और ये ट्रेसिंग किस तरह से होगा वो हम आपको बताएंगे। अलग अलग तरह का ट्रेसिंग लाइन होता है जो बच्चों को लेटर सीखने में बहुत तरह की मदद करता है, जैसे स्टैंडिंग लाइन हुआ, स्लैंटिंग हुआ, स्प्लिटिंग लाइन हुआ। तो हम कुछ वर्कशीट बना करके लाए हैं और इस वर्कशीट के थ्रू हम बताएंगे कि कैसे कैसे आपको लिखना है। बार बार आपको मेहनत ना करना पड़े, बार बार आपको वर्कशीट ना बनाना पड़े, इसलिए मैंने पहले से वर्कशीट बना करके उसे प्रोटेक्टर में डाल करके रखा हुआ है, प्लास्टिक प्रोटेक्टर जिसको बोलते हैं। उसमें अगर आप उसको डाल दिए, अब उसके ऊपर से बच्चे को आप बार बार बोलिएगा लिखने के लिए। वो लिखना किससे है? वाइट बोर्ड मार्कर से। वाइट बोर्ड मार्कर से आप उस पर बार बार लिखवा सकते हैं और एक सूखे कपड़े से उसको पोंछ दीजिएगा तो आपका पेपर भी बच जाएगा, आपकी मेहनत भी बच जाएगी। तो चलते हैं हम लोग कि किस तरह से बच्चे को लिखना सिखाएं। ठीक है। स्क्रिबल में होता है, हम एक सर्कल बना करके दे दिए या कोई भी शेप दे दिए, उसमें हम बच्चे को बोलते हैं कि तुम इसमें कुछ भी लिखो, जैसे मन आता है गोल गोल बनाओ, चाहे ऐसे बनाओ, जो मन आता है वो बनाओ। इस तरह स्क्रिबल करने से क्या होता है, बच्चे का फिंगर और रिस्ट जो है, कलाई उसकी मजबूत होती है। इस वर्कशीट को आप बार बार शुरू में करवाइए जिससे कि बच्चे के उंगली में और कलाई में मजबूती आए। जब ये बच्चा लिख लेता है तो उसके बाद हम इसको सूखे कपड़े से हम पोंछ देते हैं। तो देखा आपने कि एक वर्कशीट को हम दोबारा भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसे मिटा सकते हैं। ये है स्लीपिंग लाइन। बच्चों को आप जब भी इस तरह की लाइन करवाते हैं तो स्टार्ट एंड स्टॉप ज़रूर बोलना चाहिए। इससे क्या होता है कि एरर कंट्रोल होता है। तो सबसे पहले हम जैसे यहाँ पर बड़ा सा डॉट इधर दिए हुए हैं, लास्ट में भी डॉट दिए हुए हैं, तो हम बच्चे को बोलेंगे चलो स्टार्ट। तो वो धीरे धीरे करके स्टार्ट करके जब वो अपने पॉइंट पर आता है तो हम बोलते हैं उस समय स्टॉप। अगर हम स्टॉप नहीं बोलेंगे तो वो आगे ऐसे करके बढ़ाता जाएगा। तो इसलिए ध्यान से काम करने के लिए बच्चे को स्टार्ट एंड स्टॉप ज़रूर आप बोलिए, जिससे कि बच्चा आराम से हमारा ये वर्कशीट कर सके। बच्चा अभी छोटा लाइन जो है वो नहीं कर सकता, नहीं बना सकता है, तो हम इसलिए शुरू में जो है बड़ी लाइन्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इसको हम फिर मिटा देते हैं ताकि बच्चा हमारा दूसरी बार ये वर्कशीट फिर यूज़ कर सके। स्टैंडिंग लाइन्स में क्या है, हमको ऊपर से नीचे तक सीधी लाइन खींचनी होती है। बच्चा टेढ़ा मेढ़ा भी खींच सकता है, हम भी कभी कभी टेढ़ा खींच देते हैं। तो ये है हमारी स्टैंडिंग लाइन। ये सब लाइन सीखने से आगे लेटर सीखने में आसानी होती है। आप अगर स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन ये सब अगर सीख लिए तो उससे बहुत सारा लेटर आप बच्चों को बता सकते हैं। स्लैंटिंग लाइन कैसे है, हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं और ये तिरछा, जैसे बारिश की बूंदें गिरती हैं, बारिश में तिरछी बारिश की बूंदें गिरती है ना, इस तरह से लग रहा है ना कि बारिश हो रही है, क्लाउड है ऊपर में। तो ये हमारी लाइन है स्लैंटिंग लाइन। और इस स्लैंटिंग लाइन से हमको ए लिखने में, वी लिखने में, इस सब में बहुत मदद आएगी। कर्व लाइन या कर्व सी, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। ये इसके ऊपर हम हाथ चलाएंगे। कर्व सी लिखने या कर्व लाइन से हमको स्मॉल लेटर सीखने में बहुत मदद मिलती है। ये किस तरह से मदद मिलती है,
ये हम आपको बता रहे हैं। जैसे अगर हमको स्मॉल लेटर लिखना है, ए लिखना है, तो स्मॉल लेटर में हम पहले क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि एक सी लिखो और दूसरा ऐसे। तो वो बच्चा क्या होता है, इससे स्मॉल ए लिखना सीखता है। इन्वर्टेड कर्व, इन्वर्टेड कर्व में क्या हुआ? ये हम उल्टा सी लिखते हैं, ठीक है? ये क्या है? उल्टा सी। इस उल्टा सी से हमको स्मॉल लेटर में, जैसे हम बी लिखते हैं स्मॉल बी, तो हमको बहुत आसानी होती है समझने में। अगर हम बच्चे को बोलेंगे पहले स्टैंडिंग लाइन खींचो, पीछे वो स्टैंडिंग लाइन तो सीख चुका है, फिर हम उसको बोलेंगे कि अब तुम इन्वर्टेड सी, इन्वर्टेड कर्व लिखो। तो क्या हो गया इससे बच्चे का? वो स्मॉल बी आसानी से लिख सकता है। सर्कल, ये क्या है? सर्कल। सर्कल बनाने में बच्चों को बहुत मन लगता है। बस वो ऐसे ऐसे करके एक बार घुमाते गए, इसको भी इधर 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 घुमाते चले जाते हैं। तो सर्कल जो है आगे चल कर के हमको ओ लिखने में बहुत मदद करता है। हम ओ लिख सकते हैं इससे आराम से। ये है स्नेल पैटर्न। स्नेल पैटर्न बच्चों को बहुत मज़ा आता है बनाने में। इसमें और कुछ नहीं, बस गोल 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 घुमाते जाना है इसके ऊपर, धीरे 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 करके हम इसको घुमाते गए और इससे हमारा क्या बन गया? स्नेल बन गया। बच्चे बहुत खुश होते हैं स्नेल देख करके, उनको बहुत मज़ा आता है कि ये स्नेल है ना? तो इससे हाथ का मूवमेंट बार बार होता है, घूमता रहता है हाथ ऐसे करके, तो हमको इससे भी लिखने में आसानी होती है, लिखना हमको आ जाता है जल्दी। हिल पैटर्न, ये पहाड़ों का जैसा जो है दिखने में लगता है, ये है हिल पैटर्न। इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि पेंसिल को हम एकदम ही लिफ्ट ना कराएं। पेंसिल लिफ्ट नहीं कराएंगे तो ये हमारा बहुत प्यारा सा सुंदर सा हिल बन जाता है। पेंसिल को लिफ्ट कराने से क्या होगा? वो लिंक टूट जाएगा हमारा। अगर हम यहाँ किए फिर उसके बाद इधर किए तो हमारा जो है हो सकता है कि गड़बड़ भी हो जाए। तो इसीलिए बिना पेंसिल लिफ्ट किए हुए हमको लाइन खींचनी है इसमें। ये है अम्ब्रेला पैटर्न। इससे बच्चे आसानी से जो है जे लिखना सीख जाएंगे। पहले हम अम्ब्रेला बनाएं, अम्ब्रेला का ये डंडा हुआ, इसको बोलेंगे जे। ये इससे क्या हो जाता है? जे बनता है। बच्चे कभी कभी लिखना नहीं चाहते हैं तो कुछ ड्राइंग मैं उन लोगों के लिए लेके आई हूँ। स्माइली, इसमें और कुछ नहीं, केवल फेस का आउटर साइड जो है बनाना है, ये रेक्टेंगल शेप बनाना है और ये देख कर के बच्चा खुश हो जाएगा कि ये मेरा स्माइली बन गया। इसी तरह से बच्चों को तो बैलून बहुत ही प्रिय है, तो ये बैलून जो है बना करके खुश हो जाएंगे। उसमें वे कलर भी कर सकते हैं। फिश, ये है फिश। और जब हम बच्चे को बोलते हैं कि ये फ़िश बनाओ तो वो फ़िश बना करके बहुत खुश होते हैं। मेरे क्लास में तो जितने बच्चे हैं ना, वो हमेशा हमको बोलते हैं कि मैम फ़िश बनाइए ना, मैम फ़िश बनाइए ना। और लेकिन उन लोगों के साथ ये है कि केवल फ़िश ही नहीं, फ़िश का पूरा परिवार भी चाहिए उनको। उसकी मम्मी बनाओ, उसके पापा बनाओ, भैया बनाओ, दीदी बनाओ। तो इस तरह से करके वो बराबर बोलते हैं कि मैम फ़िश बनाइए। तो फ़िश बना करके बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। शुरू में हमने कहा था ना कि बच्चे जो है बड़ी बड़ी लाइनें खींचते हैं, छोटी लाइन खींचने में उनको दिक्कत होती है। अगर आप वो सारे वर्कशीट करवा देती हैं बच्चों को, उसके बाद फिर केवल 2 डॉट दीजिए। जैसे ये यहाँ पर है तो हम बोलेंगे केवल डॉट टू डॉट मिलाओ।
उससे क्या होगा, धीरे धीरे करके बच्चा सब छोटा छोटा भी लिखना शुरू करेगा। शुरू में तो छोटा छोटा वो नहीं लिख सकता है, उन लोगों को दिक्कत होती है लिखने में, वो बड़ी बड़ी लाइनें ही खींचते हैं। अगर हम बच्चों को इस तरह से लिखना सिखाएं तो वे जल्दी ही लिखना सीख जाते हैं। जिस तरह से मैंने सारे वर्कशीट को प्लास्टिक प्रोटेक्टर में लगा रखा है, वैसे ही आप भी अपने वर्कशीट को प्लास्टिक प्रोटेक्टर में रखिए। इससे हमारे पेज की भी बचत होती है, समय की भी बचत होती है, और साथ ही बार बार हमें वर्कशीट बनाने का झंझट भी नहीं रहता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो चैनल पसंद आया तो आप इसे ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।